सभी किशोरावस्था के भैया बहनों को और युवा सन्यासियों के प्रतिरूप अपने आचार्य बंधुओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोलकाता के बेलूर मठ में मां काली के अभूतपूर्व भक्त आचार्य श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य नरेंद्र ने जब शिकागो में जाकर अपने धर्म की व्याख्या, अपने धर्म का विश्लेषण प्रारंभ किया, तो उस सर्वधर्म सम्मेलन में मात्र 2-3 मिनट का समय मिलने के बाद भी जब उनका उद्बोधन प्रारंभ हुआ तो सब मंत्रमुग्ध होकर के सुनते ही रह गए और वह उद्बोधन घंटों चला। तालियों की गड़गड़ाहट ही 2-3 मिनट से अधिक की रही। पूरे भारत में सनातन धर्म, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और मानवता के प्रचार प्रसार के लिए स्वामी विवेकानंद ने जो कुछ किया वह तत्कालीन समाज के लिए अभूतपूर्व अकल्पनीय था। चाहे वो खेतड़ी के महाराज के यहाँ जाकर सगुण ब्रह्म की उपासना का संदेश रहा हो, चाहे राजस्थान में एक अन्य महाराज के यहाँ नर्तकी द्वारा या कहे जाने पर या गीत गाए जाते हुए सुनने पर कि प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा जाकर के उस नर्तकी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना रहा हो, अथवा नर में नारायण को देखने की प्रवृत्ति रही हो, इन सारी चीजों के कारण ही पाश्चात्य जगत के उत्कृष्टतम विचारकों ने यह कहा, यदि भारत को जानना है तो विवेकानंद को जानना पड़ेगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जब नरेंद्र को विवेकानंद की उपाधि प्रदान की तो विवेकानंद ने अपने जीवन का एक ध्येय सुनिश्चित कर लिया। यद्यपि पारिवारिक स्थितियां बड़ी ही विषम थीं और उन विषम परिस्थितियों के कारण वो प्रायः खिन्न भी रहा करते थे और उससे दूर हटने के लिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा कि जाओ मां काली से जो मांगोगे सो मिलेगा। विवेकानंद जी यह सोच करके चलते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए समृद्धि मांगूंगा ताकि एक तरफ से निश्चिंत होकर के मैं अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर सकूं। लेकिन मां काली के सम्मुख जाने के बाद उनके मुंह से निकला, मां मुझे भक्ति दो। लौट कर बाहर आते हैं, परमहंस जी ने पूछा मांग लिया? उन्होंने कहा हाँ, मैंने मां से भक्ति मांगी। उन्होंने कहा जाओ एक बार और अवसर देता हूं, मां से जो मांगोगे सो मिलेगा। पुनः गए और दिव्य स्वरूप के सामने पहुंचते ही उनके मुंह से निकला, मां मुझे ज्ञान दो। पुनः लौटे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा जो मन में सोच कर गए थे वह मांग लिया? उन्होंने कहा हाँ, जो कुछ मां के सम्मुख जाने पर मांगने की अंदर से प्रेरणा जगी वह मांग लिया। उन्होंने कहा एक अंतिम अवसर और देता हूं, जो मांगना चाहते हो जाकर मांग लो
और विवेकानंद जी ने जाकर के मां काली के सम्मुख हाथ जोड़ करके जब आंखें मूंदी तो उनके मुख से निकला, मां मुझे वैराग्य दे। और अंदर से ही अश्रुपात करते हुए स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के सम्मुख पहुंचे और उनके चरणों में शीश रख करके बोले, गुरुवर, मुझे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के अतिरिक्त और कुछ भी अपनी मां से नहीं चाहिए। मानवता के लिए यदि यह मुझे मिल गया तो मेरे जीवन के लिए, संपूर्ण जीवन के लिए यही यथेष्ट होगा। और इसी राह पर चलते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे भारत के अंदर हिंदू धर्म की जो व्याख्या प्रस्तुत की, उसके बाद लोग यह कहने को विवश हो गए, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी की इस जयंती पर हम सब यदि उनके चरणों में नमन करते हुए उनके गुणों में उतार सकें तो यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत।